सो हम ये वाला कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे थे बनाना। इसको अगर हम देखेंगे तो ऊपर से टॉप व्यू से रेक्टेंगुलर दिख रहा है, बट मैं इसको टॉप व्यू से अगर बनाऊंगा तो ये क्यूबॉइड शेप में आएगा, सिलेंड्रिकल शेप तो नहीं आ पाएगा जैसे फ्रंट व्यू में दिख रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम मजबूरी में फंसते हैं कि हमें कौन सी व्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा, फ्रंट व्यू से। तो हम यहाँ से सॉलिडवर्क्स में चलते हैं, और क्योंकि फ्रंट व्यू से बना रहे हैं तो प्लेन भी फ्रंट प्लेन लेते हैं। अब इसका शेप देख लेते हैं जो हमें दे रखा है बनाने के लिए। अब कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई एक पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करना ही पड़ेगा। अब आपकी चॉइस, आप कोई भी एक पॉइंट को कंसीडर कर सकते हो ओरिजिन। आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो, आप चाहो तो इस कॉर्नर पे कर सकते हो, आप इसको भी कर सकते हो। कोई भी एक पॉइंट को आप ओरिजिन कंसीडर कर लो। मैं इस कॉर्नर को एज अ ओरिजिन ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये साइड व्यू से दिख रहा है आपने सिलेंड्रिकल है, तो मैं इसको नहीं बनाऊंगा। इसको साइड से बना के एक्सट्रूड कर देंगे और शेप आ जाएगा। बाकी चीज़ को बना लेते हैं, आउटर बाउंड्री को इसकी। ठीक है, तो इसको ओरिजिन पे कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ से हाइट, ये इधर, ये ऐसे राउंड, ये इधर, ये राउंड, इस तरीके का शेप बनाएंगे। तो फ्रंट प्लेन पे लाइन पे गए, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ से ऊपर आए, यहाँ से स्ट्रेट आगे गए। अब यहाँ से मुझे राउंड लेना है, सेमी सर्किल। तो लाइन बन रही है, पहले वाले पॉइंट पे वापस आएंगे, राउंड शेप आ जाएगा, इसके लेवल तक लेके आएंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन लाए, फिर यहाँ से नीचे ले गए। यहाँ पे भी क्या चाहिए हमें, एक आर्क चाहिए राउंड। ये शेप आ गया हमारा। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनको बीच में से हॉलो भी चाहिए हमें, सर्कल चाहिए, तो सर्कल भी बना लेते हैं। ये सर्कल है, एक सर्कल इधर है। तो सर्कल बनाने के लिए माउस का राइट क्लिक करके राइट साइड ड्रैग करेंगे। एक सर्कल इधर बनाया हमने और एक सर्कल इधर बनाया। सो हमने इतना शेप बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इनको डिफाइन कर लेते हैं बाकी काम करने से पहले। डिफाइन क्या करना है, डायमेंशन टूल पे जाएंगे, इसकी टोटल हाइट, यहाँ पे उसके लिए हमें सर्कल देखना होगा। आउटर वाला सर्कल का रेडियस 20 दे रखा है, तो मैं सर्कल को डिफाइन करूंगा, वो हाइट अपने आप डिफाइन हो जाएगी इसकी। मैं सर्कल को डिफाइन किया, भाई इसका रेडियस 20 है। इनर वाले का डाया 25 होगा। ठीक, यहाँ नीचे आते हैं, इसका रेडियस 16 है, इसका डाया 16 है। और क्या चीज़ दे रखी है, यहाँ से इसके सेंटर का गैप 44 दे रखा है, और यहाँ से पीछे तक का, यहाँ तक का गैप 64 दे रखा है। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर पे क्लिक किया, डिफाइन किया, कितना है 44। अब ये बैक वाले लाइन से इसके सेंटर का गैप 64 हो गया। ये इसकी हाइट डिफाइन करनी है। अब हाइट कितनी है भाई, यहाँ से दे रखा है 16। तो यानी कि ये सेंटर इस लाइन से डिफाइन हो गया। इनके कॉर्नर्स को फ्लैट करना है, तो फ्लैट हम यहाँ से कर देते हैं। कितना फ्लैट करना है भाई, R5 का फ्लैट लग रहा है इधर दोनों तरफ। फ्लैट कमांड पे गए, दोनों तरफ फ्लैट किया, रेडियस बताया यहाँ से फ्लैट का कितना है, ओके कर दिया, एग्जिट कर दिया। शेप आ गया वाला। फीचर पे गए, एक्सट्रूड पे गए, इसको एक्सट्रूड कर दिया। मिड ब्लाइंड की जगह पे मिड प्लेन किया। कितना एक्सट्रूड करना है वो यहाँ से देख लिया। टोटल विड्थ कितनी दे रखी है आप देखो, तो हमने यहाँ से 80 पे मिड से एक्सट्रूड कर दिया। देखो अब ये शेप आ गया ऐसा। अच्छा, तो ये मिर्ची क्यों करते हैं हम लोग, ताकि सिमेट्रिक रहे, कल को मिरर करना हो तो आसानी रहे, और करना पड़ेगा। पार्ट सिमेट्रिक है ना, जैसे ये शेप है वैसे ही नीचे का शेप है, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मिड प्लेन एक्सट्रूड करेंगे। ठीक, अच्छा अब टॉप व्यू में देख रहे हैं तो ये शेप आ रहा है बाउंड्री का। अब मैं टॉप व्यू में देखूंगा, पहली चीज तो ये राउंड नहीं आ रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, राउंड देने के लिए 16 का था, फिलेट कमांड पे गया, 3D फिलेट पे। इससे पहले 2D फिलेट किया था स्केच के अंदर, अब 3D फिलेट किया,
एज को सिलेक्ट किया, कितने का फ्लिट करना है, 16 का, फ्लिट हो गया 16 का। अब ये शेप आ गया बाउंड्री का, आउटर बाउंड्री का, लेकिन इनर वाली बाउंड्री भी आ रही है इसमें एक, जी जिसमें ये शेप डबल आ रहा है हमारा। तो ये जो चीज़ें ट्रिप, ये एंगुलर कट दिख रहा है हमें यहाँ पे, देखो, तो इसको कट हम बाद में करेंगे, पहले हम बाकी शेप बना लें, यानी कि ये वाला कट कर ले, ये जो दिख रहा है आपको, कहाँ से कहाँ तक पूरा वो लोग ये अच्छा ये 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 यहाँ से ये और ये। ओके अच्छा, ये आगे तो कुछ मटेरियल नहीं है, यहाँ से पूरा हॉलो है। किसके बाद हॉलो है, यानी कि यहाँ इसके बाद हॉलो है। कैसे पता, क्योंकि ये डॉटेड लाइन अगर आप ध्यान से देखो, ये हॉलो की डेप्थ दे रखी है 32 है, और ये यहाँ तक लाके खत्म हो जा रहा है, यानी कि इसके बाद क्या है, एलिमेंट हमारा हॉलो ही है, पूरा कट है। तो पहले हम सबसे पहले वही वाला कट कर देते हैं जो पूरा कट करना है, बाद में उसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो इस पेज पे क्लिक किया, स्केच पे गए, मैंने क्या किया, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाया, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल बना दिया मैंने, ताकि सिमेट्रिक आ जाएगा वो। अब कट की इसकी विड्थ कितनी रखनी है, तो आप देखो ये गैप कितना दे रखा है, क्योंकि मैंने मिडिल से सिमेट्रिक लिया था, तो आप क्या करो, सिंपल इसके और इसके बीच में गैप दे दो। अब यूनिग्राफिक्स और एनएक्स में क्या होता है, वो अपने आप डायमेंशन पिकअप करता है, हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। सॉलिडवर्क्स का फायदा ये होता है, आप रेफरेंसेस बता सकते हो, ये डायमेंशन दे दोगे, ये फायदा है इसका। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसकी जो ये वाली लेंथ है वो कितनी देनी है वो तो नहीं पता हमें, वो इसके रेफरेंस से यहाँ से देखोगे ये वाली एज के ऊपर से ही पूरा कट रही है। अब या तो मैं चेक करूँ, यहाँ से तक 44 है, इसका गैप कितना होगा, ये 16 के बराबर होगा, 44 में से 16 घटाऊँ, फिर बचा हुआ लेंथ दूँ। मैं ऐसा ये सब झंझट नहीं करूँगा। मैंने क्या किया, सिंपल इस पे गया, डिस्प्ले स्टाइल पे, यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन कर लिया। कौन सी वाली एज के साथ मर्ज करना है मुझे, ये वाली एज के साथ, तो इस वाली एज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके ये वाली एज को सिलेक्ट किया और कर दिया दोनों को कोरेडियल, कोलिनियर, कोलिनियर यानी कि एक लाइन से ऊपर नीचे पास हो रही है। वापस से इसको सॉलिड मोड पे आ गए। आप ये कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल 8 कर दो और ये वाली एज को इस वाली एज के साथ कोइंसाइड कर दिएगा, टच हो जाएगी वो, तो वो आ जाएगा। खैर, इतना करने के बाद अब क्या करें, अब इसको कट कर दें। हेलो, तो यहाँ से भी हो गया क्या ऑटोमेटिकली 16? सिमेट्रिक था ना, आगे तो कोई मतलब पर्पस है नहीं देखो, बट आगे कोई कुछ चीज कुछ है नहीं मटेरियल, तो कटेगा भी नहीं, जो हाँ मटेरियल है वही कटेगा। इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कट पे गए, कितना करना है, अप टू नेक्स्ट कर देते हैं, नीचे जो भी चीज़ है। तो अब देखो ये कट लग रहा है, ओके कर दो, ये चीज़ आ गई हमारी। यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल कट लगेगा, एंगुलर कट, वो बाद में करेंगे, पहले आप टॉप व्यू पे चलते हैं, स्केच पे। ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक इतना आया। अब मुझे ये चीज़ बनानी है, दिख रही है ये चीज़, ये जिगजैग टाइप का। तो मैंने लाइन दी, यहाँ से स्ट्रेट आगे बढ़ेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर स्ट्रेट आएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से इधर आएंगे, और ये एक सेंट्रल लाइन बना दी मैंने, इसको मैंने कर दिया डॉटेड में, ठीक। और इस शेप को मिरर कर दिया मैंने, हो गया। सर अपने मिरर के लिए वो रेफरेंस प्लेन नहीं लिया, उसके बिना मिरर हो गया। फिर कैसे? रेफरेंस प्लेन नहीं, रेफरेंस लाइन। अभी जब आप मिरर करते हो तो आप मिरर पे जाते हो, मिरर एंटिटीज के अंदर सेलेक्ट करोगे यहाँ से सारा, फिर मिरर अबाउट में जाओगे, मिरर अबाउट सेलेक्ट करोगे, तब जाके मिरर होगा। ऐसे ही करते हैं ना, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, उसको सेलेक्ट किया, मिरर पे क्लिक किया और मिरर कैसे, आप जब भी एलिमेंट को सेलेक्ट करो, एक सिंगल सेंटर लाइन होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर डबल सेंटर लाइन होगी तो उसको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा किसके अबाउट करना है। एक सेंटर लाइन के अबाउट जब आप एलिमेंट को सेलेक्ट करते हो और मिरर पे क्लिक करते हो, वो ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेता है हाँ भाई उसी के अबाउट मिरर करना होगा, तभी वो एक सिंगल सेंटर लाइन है। लेकिन अगर यहाँ पे मेरी 2 सेंटर लाइन है,
2 पॉइंट सेंटर लाइन। अब मैं मिरर करूंगा, नहीं हो रहा। अगर मुझे मैं चाहता हूँ इसके अबाउट मिरर करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इन सब मतलब इन सबको सेलेक्ट कर लिया, इस वाली सेंटर लाइन को हटा दिया मैंने, सबको सेलेक्ट किया, डीसेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल दबा के वापस से क्लिक करने डीसेलेक्ट हो जाएगा। एक सिंगल सेंटर लाइन सेलेक्ट है, मिरर किया देखो। ओके, तो फिर वो सब करने की जरूरत नहीं। हाँ सेंटर लाइन, हाँ, लेकिन एक ही होनी चाहिए। मल्टीपल आ रही हैं तो आप बाकी सबको डीसेलेक्ट कर दो, एक को सेलेक्ट कर दो, उसके अबाउट में कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ कैसी है, इसको डिफाइन करते हैं भाई। डिफाइन क्या करना है, ये टोटल 16 था, ये वाला गैप देखो कितना दे रखा है, 8 का दे रखा है। 8 का दे दिया हमने गैप, ये भी उतना ही होगा, सेम ही तो प्रोफाइल चलेगी। सर्किल लिया मैंने, अब ये सर्किल इसके इस लाइन के मिडल इंटरसेक्शन पे नहीं है, ये सेंटर जो है इसका गैपिंग दे रखी है यहाँ से कितनी है, तो मैंने साइड में एक सर्किल बनाया और एक बड़ा सर्किल बनाया, 2 सर्किल आ गए। सेंटर लाइन के अबाउट मिरर कर दिया, मिरर भी हो गए। ट्रिम पे गए, पावर ट्रिम ऑन है, ऐसा रखा, पावर ट्रिम पे गए, इसको ट्रिम कर दिया। डिफाइन की वजह से नहीं कर रहा। अब ठीक है, ऐसा कर लेंगे। हम डिफाइन करते हैं सर्किल को। सर्किल कितने का भाई, इनर वाला 8 का है, आउटर वाला रेडियस 8 का है, 8 का, आउटर वाला रेडियस 8 का। फिलेट पे गया मैं, इसके कॉर्नर्स भी तो फिलेट कर लेना मैं। 3 और 3 ठीक, अच्छा रेडियस बताया यहाँ से कितने का, कॉर्नर सेलेक्ट किया, इसका कॉर्नर दिया, इसका कॉर्नर दिया, इसका कॉर्नर दिया, ओके किया। अभी भी लेकिन अनडिफाइंड ही है ये, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, इसके सेंटर की डिस्टेंस देखो यहाँ दिखा रखी है, यहाँ से 16 गैप पे, ये जो दोनों सर्किल है ना, ये इसके कोसेंट्रिक सर्किल हैं, एक ही सेंटर से हैं। ठीक है, अब आपके पास चॉइस है, या तो आप इसको सर्किल को यहाँ से यहाँ तक 16 डिस्टेंस दे दो और यहाँ से भी 16 डिस्टेंस दे दो, या उससे बेटर चॉइस क्या है, इस सर्किल को और इसको कोसेंट्रिक कर दो, आप अपने आप डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, अब ये गैप अभी डिफाइन नहीं है, ये गैप कितना है, ये यहाँ पे देखो दे रखा है, ये वहीं तक तो है ना, तो इसको आप विड्थ दे दो, हो गया, एग्जिट किया। इसको हमें ड्रॉप कट करना होगा, कितनी डेप्थ का कट है, तो इसको एक्सट्रूड कट किया हमने, अप टू नेक्स्ट हटाया, ब्लाइंड किया, ये शेप आ गया। कितना डेप्थ गया सर ये? 32 ओके, ठीक है। अच्छा, ये बीच में से पूरा सॉलिड रहेगा, यहाँ कैसे पता ये सॉलिड रहेगा, क्योंकि आप यहाँ देखोगे ना, ये डॉटेड लाइन पूरी थ्रू ऑल जा रही है, सॉलिड नहीं होता तो डॉटेड लाइन पूरी थ्रू ऑल नहीं जाती।
ठीक। अच्छा अब इसमें करना क्या है, ये कट करना है। कैसा शेप कट करना है जरा ध्यान से देखो, नोटिस करो। ये और ये राउंड, यही तो कट करना है हमें। ये शेप तो चाहिए, ये जो टेपर हो रहा है ये चीज़ कट करनी है मुझे। तो मैंने क्या किया, ये वाला फेस मिल रहा है, स्केच पे गए। ठीक, अब मुझे अंदर स्केच करना है बट छुप जाएगा ये तो। ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैंने फ्रंट प्लेन लिया, ठीक। इस प्लेन के रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ से सेक्शन कट कर दिया और ओके कर दिया। सेक्शन कट ने क्या किया, कट जाएगा। आधा शेप काट दिया। अब हो सकता है जिस शेप पे आप काम कर रहे हो वो शेप कट जाए, ठीक है। अब जैसे वो कट गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है फ्लिप का, आप फ्लिप पे क्लिक कर दो बस और ओके कर दो। हो गया। अब इस फेस पे आपने कंट्रोल हिट किया। क्या करना है मुझे, ये लाइन जहाँ आ रही है, तो भाई 12 की लाइन थी याद है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाई, इसको एक आर्क में कन्वर्ट किया और वो आर्क को इस सर्कल पे के ऊपर कहीं पे भी अटैच कर दो, ठीक है। ये दोनों आपस में टेंजेंट कर दिए हमने। ये जो आर्क है ये एक्चुअल में यही वाला आर्क है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, को रेडियल, रेडियस सेम, सेंटर से ये शेप आ गया। लेकिन ये अभी क्लोज नहीं है, ये मैंने सिर्फ ये लाइन और ये आर्क बनाया, मुझे इसको क्लोज करना होगा। तो वापस से लाइन टूल पे गया और एग्जिट किया। सेक्शन कट को हटा दो अब चाहो तो, ये शेप आ गया देखो स्केच का। इसको क्या कर दें हम, एक्सट्रूड कट कर दें। कितना हो गया ये। इस एक्सट्रूड कट को बताओ, शेप तैयार। अब इसमें क्या रह गया, सिर्फ फ्रंट का फेस रह गया, उस पर स्केच पे गए। ये कैसा शेप है आप ध्यान से देखो, यहाँ नीचे ये जो लाइन आ रही है देखो, ये इससे 16 ऊपर 2 सर्किल आने, 10 डायमीटर और 16 रेडियस। तो यानी कि एक सेंटर लाइन खींच लो आप पहले, एक यहाँ से 2 सर्किल बना दो और लाइन टूल से इसको कनेक्ट कर दिया। फिर से जूम करके इतनों को सेलेक्ट किया, मिरर, और ये पॉइंट इसी पे लाके छोड़ दिया। नीचे इसको क्या कर दिया हमने, शेप तैयार। रेडियस इसका डाया था 10, आउटर वाले का रेडियस 16 और इसकी हाइट 16 दे रखी थी। हमने एग्जिट किया और इसको आगे की तरफ कितना 8 अब ये होल जो है ये इसका थ्रो वॉल नहीं है। कैसे पता थ्रो वॉल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखने में देखो होल यहीं तक खत्म हो रहा है। अगर थ्रो वॉल होता तो पीछे भी जाता। ये वाला होल भी यहीं पे जाके खत्म हो रहा है, यहीं तक रुक रहा है। ये होल थ्रो वाला है, ये वाला तभी डॉटेड लाइन पूरी जा रही है। अब बीच में यानी कि यहाँ पे भी सॉलिड सरफेस है, जैसे कि आ रहा है ना हमारा ये सॉलिड सरफेस ही आएगा, ठीक है। ये आपका तैयार हो गया, ठीक है, आया समझ में। सर ये कपलिंग तैयार हो जाता है आपने जो सेक्शन लिया था, आप सेक्शन फिर ड्रॉ किया था, तो उसको ड्रॉ करने का जब आपका स्केच फिनिश हो गया, वहाँ पे एक्सट्रूड भी कर दिया आपने, एक्सट्रूड कट भी कर दिया, फिर उसका जब आप बैक आए तो सर जो ओरिजिनल सेक्शन लेने से पहले था वही शेप मिल गया, वही शेप मिलेगा। वो आप जो सेक्शन का भी, representation था। हाँ वो आपको टेम्परेरी, आप एक समझो कि मतलब ये रूम है, हाँ, मैंने यहाँ पर्दा डाल दिया, हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस पर्दे के आगे ही देखना है, हाँ, तो वो सेक्शन क्या कर रहा है, उस पर्दे के आगे ही दिखाएगा आपको, बट एक्चुअल में रूम पीछे भी रहेगा। वो गया नहीं होगा वो ना part। गया नहीं है कहीं, कटा नहीं। कटता तो उसको उस कमांड को कहते हैं स्प्लिट होगा। हमने स्प्लिट नहीं किया, हमने क्या किया, सेक्शन व्यू है, हमने एक व्यू देख लिया ताकि मुझे अंदर की डिटेल भी दिख जाए और पार्ट भी रहे मेरे, वरना अंदर की डिटेल देखने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती ना। सर बैक कैसे आए फिर उसमें उसी आप में? वापस से देखो, आप इस पे सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा है वो, उसका और सेक्शन कट कर देगा। मुझे इस प्लेन के अबाउट सेक्शन नहीं कट करना, मैं चाहता हूँ इस प्लेन के अबाउट सेक्शन कट करो,
तो अभी एक फ्रंट प्लेन सेलेक्ट है, हम्म, आप दूसरा प्लेन सेलेक्ट कर दो। इसके हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसकी भी सेंटर से होना चाहिए, तो मैं इसको मूव कर दूंगा सेंटर पे। ओके। ये आपको हैच सेक्शन जो है होता है, सेक्शन कट यानी कि अंदर का व्यू दिखा रहा है। जो इसमें कलर मटेरियल दिख रहा है ना, यानी कि ये सॉलिड मटेरियल है। इसमें आप की कैप कलर ऑन कर दोगे और ओके कर दोगे, तो क्या होगा, वो हैच एलिमेंट को यहाँ से दिखाएगा। और आपको वापस से देखना है, आप इस पे वापस से क्लिक कर दो, सेक्शन Okay. फुल कंप्लीट दिखा देगा। फिर मैंने अंदर का वो बनाने के लिए इसको किया था सेक्शन में। हाँ, ताकि मुझे, वरना वो ऐसे दिखाता, हाँ, मुझे बार बार बाहर ऐसे ही देखने में दिक्कत होती, जी सर। तो सेक्शन कट कर दिया। बताइए यहाँ तक क्लियर है? दीपक, ये क्लियर आतिफ, जी, जी। हो जाएगा, बन जाएगा ये? है। ठीक, इसको कट कर देता हूँ।